हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एंड नवोदय स्कूल से रिलेटेड मैथमेटिक्स। और आज का टॉपिक हमारा है एससीएफ एंड एलसीएम। इससे पहले हम आपको नंबर सिस्टम और जो मिलिट्री स्कूल में 2024 का जो पेपर था वो हम सॉल्व करा चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इन किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे वो आपको मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर में जो आए होंगे वो भी हम कराने वाले, और सभी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि हम बेसिक मेथड से या एकेडमिक मेथड से जिस प्रकार से एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करते हैं उस मेथड से अगर हम करेंगे तो कंपटीशन को फाइट नहीं किया जा सकता। मोस्टली क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से ना करें, एक आध क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको बेसिक से भी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट से करेंगे और जल्दी से जल्दी उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट है एचसीएफ। तो एचसीएफ को हम कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो हमारे पास ये लिखे हुए मेथड, एक फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड है और डिवीजन मेथड है। इन मेथड से हम लोग एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग एलसीएम को भी तीन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड है और डिवीजन मेथड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बहुत कम क्वेश्चन में इनमें से किसी मेथड का यूज करेंगे, मोस्टली किसी और मेथड से या थॉट प्रोसेस से हम लोग इनके क्वेश्चन के आंसर फाइंड करेंगे। अब देखिएगा एचसीएफ क्या होता है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर विल बी डिविजिबल। एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर जिसके द्वारा दिए गए नंबर डिवाइड हो जाए। मतलब जिन नंबर्स का आपको 2, 4, 5 जितने भी नंबर गिवन है उनका आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा, तो इसका मतलब एक हमें वो छोटा से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। छोटा छोटा तो इसमें आता, एक बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, यानी ये ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर विल बी डिविजिबल इज कॉल्ड एचसीएफ। ये इसकी डेफिनेशन है, अर्थात एक बड़े से बड़ा नंबर जिसके द्वारा दिए गए नंबर सभी डिवाइड हो जाए। अब बड़े से बड़ा नंबर से मतलब ये है, दूसरी कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो भी आपका एचसीएफ जिन नंबर का आपको फाइंड करना है उनमें सबसे छोटा नंबर भी आपका एचसीएफ हो सकता है। ये हमें याद रखना है कि जो नंबर हमें गिवन है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो भी एचसीएफ हो सकता है। अगर उनमें से कोई नंबर एचसीएफ नहीं है तो फिर जो एचसीएफ होगा उससे भी छोटा होगा। ये ध्यान रखना है। जो भी आपको 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना, तो उनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो एचसीएफ हो सकता है। ये नहीं 100% जो स्मॉलेस्ट है वही एचसीएफ हो, ये जरूरी नहीं है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एचसीएफ हो सकता है, अगर वो है तो ठीक, अगर वो नहीं है तो फिर जो भी एचसीएफ होगा उससे भी स्मॉलर नंबर होगा। ये हमको ध्यान रखना है। फिर ये कॉन्सेप्ट इसकी है। ये 2-3 चीजें हैं जो हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरी, जब आपको बड़े बड़े नंबर एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिए जाएं, बड़े बड़े नंबर दिए जाएं जिनके हमें फैक्टर करना भी कठिन हो, डिवीजन मेथड से भी करना थोड़ा कठिन लग रहा हो, तब क्या करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये देखेंगे जो 2 नंबर या 3 नंबर आपको थोड़े ग्रेटर नंबर गिवन है उनमें से किसी लार्जेस्ट नंबर और उससे छोटे नंबर का आप डिफरेंस फाइंड करिए। ठीक, डिफरेंस फाइंड करिए तो जो डिफरेंस आएगा या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। क्लियर? तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। तो देखते हैं हम लोग फैक्टर मेथड से किस प्रकार से किसी नंबर का हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एक बार इनका सबका रिवीजन करेंगे, आफ्टर दैट चलेंगे उसकी जो मैथ में क्वेश्चन गिवन है उनके। फैक्टर मेथड मीन से मान लीजिएगा आपको 6, 8 और 12 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ फैक्टर मेथड ये है कि आपके 6 के फैक्टर क्या होंगे, अर्थात एक नंबर होता है हमारा फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। इनमें डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर जिनकी टेबल में, जैसे 6 के फैक्टर क्या है तो हमें वो नंबर लिखने हैं जिनकी टेबल में 6 आते हैं। मल्टीपल का मतलब हमें वो नंबर लिखना है, यानी 6 की टेबल लिखनी है, सीधी सी बात, 6 की टेबल लिखनी है। तो अभी हमें क्या लिखना है, 6 के फैक्टर क्या है, एक आपका 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगी। यानी इन सभी नंबर की टेबल में 6 आते हैं। जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल काउंट नहीं किए जा सकते। मल्टीपल आपके अनकाउंटेबल होते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से देखिएगा 8 के फैक्टर क्या है, 1 तो सभी में रहेगा, तो 1, 2, 4 एंड नंबर इटसेल्फ। इसी प्रकार से 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ, यानी हाफ के बाद हम डायरेक्ट उसी नंबर में पहुंचेंगे। जैसे 12 के हाफ का 6 हो गया तो अब डायरेक्ट 12 पे जाएंगे।
अब आप देखिएगा इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से। अब ये जो मेथड हम लगाते हैं, जो स्मॉलर नंबर होते हैं उनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इन नंबर्स का यूज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कॉमन फैक्टर कौन से, तो कॉमन फैक्टर देखिएगा सभी के साथ 1 है और सभी के साथ 2 भी है और सभी के साथ बस इतना ही है, केवल इतना ही, 2 ही नंबर कॉमन है, फिर कोई नंबर कॉमन नहीं। अब इसमें देखिएगा ऐसा नंबर जो ग्रेटर नंबर है, ठीक, तो ग्रेटर नंबर लिख दिएगा या एचसीएफ ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। तो देखिएगा इनमें से अगर कोई एचसीएफ नहीं था तो जैसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 6 था, तो 6 एचसीएफ हो सकता था। जब नहीं है तो अब एचसीएफ 6 से भी कम होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसा हमारा 2 ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी 2 ग्रेटेस्ट नंबर है जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं। इससे छोटे नंबर तो हो सकते हैं लेकिन 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये था हमारा फैक्टर मेथड से एचसीएफ फाइंड करना। इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मतलब है कि 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, और आपके 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसी प्रकार से 12 फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां से आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है आप उनको ले लीजिएगा। तो कॉमन फैक्टर 2 2 2, केवल 2 ही है तो वही हमारा एचसीएफ हो गया। अगर ज्यादा कॉमन आते तो उनका मल्टीप्लाई एचसीएफ हो जाता, एक ही हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा कि ये आपका एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल मेथड। अब मान लीजिएगा इन्हीं नंबर के हमको या दूसरे कोई नंबर ले लीजिएगा, हमने नंबर ले लिया, एक 5 है, एक 10 है, और एक नंबर ले लिया हमने 12 ले लिया। इनके हमको एलसीएम फाइंड करना। अब एलसीएम की आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि वो है स्मॉलेस्ट नंबर, जो द स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका दिए हुए नंबर की टेबल में आता, अर्थात जिस नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना उनसे डिवाइड हो। थोड़ा रिवर्स हो जाता है, यहाँ का मेथड अलग था, यहाँ क्या था, ये नंबर ग्रेटेस्ट निकला जिससे ये नंबर डिवाइड होंगे। अब एक स्मॉलर नंबर चाहिए जो इनसे अलग अलग डिवाइड होगा। ग्रेटर तो बहुत होंगे लेकिन उससे स्मॉलर हमारे पास नहीं होगा, ठीक। तो देखिएगा हम मल्टीपल मेथड से पहले कैसे फाइंड करेंगे। मल्टीपल से मतलब है आप इनकी टेबल लिखिएगा, और 5 की टेबल हमारी 5। अब आप इसमें देखिएगा कॉमन मल्टीपल, हमें क्या लिखना है यहाँ से, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, ऐसे मल्टीपल जो तीनों की टेबल में आए हुए हो। तो यहाँ से देखिएगा 5 और 10 में तो हमको बहुत सी मिले, लेकिन 12 की टेबल में केवल एक 60 नंबर ही ऐसा है जो लास्ट में हमको मिल रहा है। और आफ्टर दैट कौन सा मिलेगा, जैसे कॉमन मल्टीपल हमें 60 मिला तो इसके बाद हमें 120 मिलेगा, फिर मिलेगा जाकर के इसके बाद 180, ये मिलेंगे जाके। तो अब इसमें स्मॉलर मल्टीपल कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, वही हमारा होगा एलसीएम, यानी 60, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहां था आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया आपका मल्टीपल। और प्राइम फैक्टर मेथड से इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर करते हैं, और जो कॉमन होते हैं उनका मल्टीप्लाई हम करके निकाल लेते हैं। डिवीजन मेथड से एक साथ कर लेते हैं। ये सब चीजें आपको लगभग आती होंगी। डिवीजन से मेथड इस प्रकार से हो जाता है आपका, जैसे 5 है, 10 है और 15, एक साथ में आप ये 5 2 ये 12 है आपका। तो 2 से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि 2 की टेबल में 12 आते हैं। तो ये 5 एज इट रहेगा, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। जब तक 2 से डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम करते रहेंगे। ये हो गया 3। अब एक बार 3 से करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा, ये 1 हो गया। अब 5 से करेंगे तो देखो 5 3 या 15, 2 या 30, 32 या 60। ये डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। ये डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टर मतलब ये प्राइम फैक्टर यहाँ हमने बताया था, सेम उसी तरीके से लगभग है। अब जो एलसीएम था उसमें क्या था, जो गिवन नंबर होते हैं उसमें सबसे ग्रेटर नंबर भी आपका एलसीएम हो सकता है। हमें ये याद रखना है कि जो कॉन्सेप्ट, ये देखो सब चीजें हमने बताई हैं, ये सब आपको आती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे सब आपको आते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको रिकेप किया है, थोड़ा थोड़ा बता दिया जिससे आपको पता चले हाँ ये है। एलसीएम में क्या होता है, जो गिवन नंबर होते हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर भी हमारा एलसीएम हो सकता है। अब अगर ग्रेटेस्ट नंबर एलसीएम नहीं है तो एलसीएम फिर उससे भी आगे का कोई नंबर होगा, ये ध्यान रखना हमको। अब आइए चलते हैं जो इसके
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है या विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको करते, जिससे हमें क्लियर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हमसे पूछा गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305। एचसीएफ हमें फाइंड करना 160, 165 एंड 305। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305। इनका एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखिएगा ऑप्शन क्या है, एक बार ऑप्शन भी लिख देंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से भी किया जा सकते हैं। हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि एकेडमी पढ़ रहे हो कि हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख के करना है, वो नहीं करना है। हमें आंसर देना है, जो आपके पास मेथड अच्छा हो उसके द्वारा आप आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा जो ऑप्शन गिवन है हमको वो 4, 5, 3 और 6 है। एक है हमारे पास 4, एक है 5, एक है 3 और एक है 6। अब इन्हीं में से हमको करना क्या है, देखिएगा ये अब किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस फाइंड करिएगा। 5 आ रहा है तो या तो इनका एचसीएफ 5 ही, या 5 का कोई फैक्टर है, तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इसमें है ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें इनका एचसीएफ 5 ही हो गया। 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 4 की टेबल में कहीं भी लास्ट में 5 नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम एचसीएफ जो हमने कहा जो मेथड हम आपको सिखा रहे हैं इनकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी जब आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। हम किसी और ही मेथड से आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिएगा अगर 4 इसका एचसीएफ होता तो 4 की टेबल में एक ये नंबर तो आता, लेकिन ये दोनों नहीं आते तो 4 नहीं हो सकता। 3 इसलिए नहीं हो सकता कि 3 की टेबल में 16 नहीं आती, ये 3 नहीं हो सकता। ठीक, 60 इसलिए नहीं हो सकता कि 60 टेबल में क्या ये नंबर आता, आप देख लीजिएगा इसका एडिशन कितना हो रहा है, ये इवन तो है लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता, लिहाजा ये 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, तो इसका एचसीएफ 6 नहीं हो सकता। अब बचा कौन, हाँ, एक तो इस तरीके से हमने कर लिया ऑप्शन से। दूसरा हमने क्या बताया कि आप किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करिएगा। यहाँ से डिफरेंस 5 आ रहा है तो इसका एचसीएफ 5 ही होगा। ठीक, तो जो मेथड हमने सीखे वो हमने अप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इस प्रकार से आपको 384 और 432 एंड 1200 इनका एचसीएफ फाइंड करना, और ऑप्शन आपके पास 36, 24, 48 एंड 80 एंड 64 ये ऑप्शन गिवन है। अब देख लीजिएगा आप, ये सभी नंबर आपके लास्ट में 4 से डिविजिबल हैं। 4 से सभी नंबर डिविजिबल हैं। ठीक, तो ये देखो ये नंबर भी सभी 4 से डिविजिबल है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करिएगा। डिफरेंस तो नजदीकी नंबरों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका है 432 और 384 का डिफरेंस निकालिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 12 में से 4 जाएंगे 8 और यहाँ भी 12, और ये आ गया आपका 48 आपका डिफरेंस आ रहा। अब देखिएगा या तो 48 ही इसका एचसीएफ है या फिर इसी का कोई फैक्टर होना चाहिए। अब फैक्टर तो इसका 24 भी है, फैक्टर इसका 24 भी तो है, या तो 48 ही इनका एचसीएफ है या फिर इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 48 का फैक्टर यहाँ 24 भी गिवन है। 36 और 64 इनके एचसीएफ नहीं होंगे। तो देखिएगा एचसीएफ आपका इसका 48 या 24 में से एक आपका है, तो 24 एचसीएफ होना चाहिए। तो इन सभी नंबर का एचसीएफ क्या निकाल लिया हमने, 24। तो जो एचसीएफ की निकालने कॉन्सेप्ट है उनका हमने यूज नहीं किया है कि हम किन्हीं दो नजदीकी नंबरों का डिफरेंस फाइंड करते हैं और डिफरेंस ही या तो एचसीएफ होगा या उसका ही कोई फैक्टर होगा। अब अगर 48 का कोई फैक्टर इसमें नहीं होता तो फिर 48 ही इसका एचसीएफ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 35, 56 एंड 84। और नेक्स्ट में हमें एलसीएम फाइंड करना है 24, 36 एंड 40। अब इसमें जो ग्रेटर नंबर है 40 वो एलसीएम नहीं है क्योंकि 40 24 की टेबल में नहीं आते, 36 की भी टेबल में नहीं आते। अब इनका जो एलसीएम होगा वो 40 से भी बड़ा नंबर कोई होगा, यानी इनमें से कोई नंबर नहीं होगा। ये एक बार हम जब भी एलसीएम निकालेंगे देख लेंगे क्या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर एलसीएम है, अगर नहीं है तो अब उससे भी आगे हम चलेंगे। तो जो इसमें ऑप्शन गिवन है हमको 120, 240, 360 और 480, एक बार मैच कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये ऑप्शन इसके गिवन है 120, 240, 360 और 480, इनमें से कोई इसका एलसीएम एक होगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते, देखिएगा 36 की टेबल में 120 नहीं आते, 36 की टेबल में 120 नहीं आते, तो 120 इनका एलसीएम नहीं होगा। ठीक, और देखिएगा इसी प्रकार से 36 की टेबल में 48
36 की टेबल में क्या 48 आते हैं, एक बार आप इस प्रकार से देख सकते हैं। 48 और 36, 6 6 यार, ये 12 3 यार, 12 4 यार, यानी 40 हो गए। 12 से हमने कटिंग किया तो 12 3 यार, 12 4 या 40, यानी 40 अब 3 से डिवाइड नहीं है, तो 480 भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन रह गए, देखिएगा 36 की टेबल में 240 भी परहैप्स नहीं आते होंगे, देखिएगा 240 और ये आपका 36, सभी से नहीं चेक करना, एक दो नंबर से ही चेक करके हमें पता चल जाएगा। 12 3 या 36, 12 2 या, ये 20/3 हो गया, तो आपका 240 भी एलसीएम नहीं है, तो बचा के आपका 360। तो हमने ऑप्शन से इस प्रकार से कर लिया। दूसरा, हम लोग दूसरे किस तरीके से कर सकते थे वो भी आप देख लीजिएगा, क्यों हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगा हो, तो दूसरे तरीके भी हैं जिनसे हम कम टाइम में भी इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से आप इस प्रकार से फाइंड करें, 24 36 और ये 40 है, लेकिन इसमें भी टाइम लगने वाला। ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20, फिर 2 से कटिंग करेंगे तो ये 6 है, ये 9 है, ये 10 है, फिर एक बार 2 के पास चलेंगे तो ये 3 है, ये 9 है, ये 5 है। अब 3 के पास चलेंगे तो ये 1 3 और 5 है, फिर एक बार 3 रहेगा और एक बार आपका 5 रहेगा। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ये 8 है और ये 9 है, या इस प्रकार से कर लीजिएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 1 0, 4 9 या 36। इस तरीके से हमने कर लिया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखिएगा 24 है, 36 है और ये आपका 40 है। अगर हम 24 को 12 इंटू 2 लिख दें और 36 को एज इट रहने दें, अब देखिएगा 24 का 12 36 के अंदर है, 24 का 12 36 के अंदर ऑलरेडी है, और 24 का 2 40 के अंदर है। तो एलसीएम निकालने में 24 का कोई रोल नहीं है। अब देखिएगा 36 और 40 बचा हुआ, केवल 36 और 40, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब इसमें भी आप देखेंगे ध्यान से, तो 36 को लिखिएगा 9 इंटू 4 और 40 को लिखिएगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 90, और एक 4 ले लीजिएगा दोनों में, 94 या 36। ठीक, ये हो सकता है कॉन्सेप्ट आपके कम समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम से और डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बड़े नंबर गिवन है हमको 4 में, 28 35 56 एंड 84, क्वेश्चन 4। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमको गिवन है कि 28 35 56 और 84 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो आपके पास एक डिवीजन मेथड है, यहाँ से आप करेंगे तब भी आप इसको निकाल लेंगे। दूसरे मेथड क्या हो सकते हैं, देखिएगा अगर कोई नंबर इस प्रकार से, जैसे 28 इसमें हमें गिवन है, तो 28 की टेबल में 56 आते हैं, तो एलसीएम निकालने में 28 की कोई भूमिका नहीं रहेगी, कोई रोल नहीं रहेगा। हमारे पास जो नंबर बचे वो 35 56 और 84 रह गया। अब इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5। अब इसका 7 जो है वो हमारा 56 के अंदर है, 7 8 या 56, ये देखो इसका 7 इसके अंदर है। तो अब आप 35 का 7 हटा दीजिएगा, रह गया हमारे पास 5। तो हमें अब एलसीएम किसका निकालना, 5 56 और 84। देखिएगा ये 5 तो आपके एलसीएम निकालने में रहेंगे, क्योंकि सबके लास्ट में देखिएगा 0 आ रहा है, सबके लास्ट में 0 आ रहा है, तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा एलसीएम हो सकता है। तो देखिएगा इसको 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को लिख सकते हैं 7 इंटू 8, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 7, और ये 5 हमारा है ही। अब देखिएगा 56 का भी 7 84 के अंदर है, तो इस 7 को भी आप लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए। अब हमारे पास केवल बचा हुआ 5 और 8 का भी देखिएगा, 8 का भी अगर देखना चाहें तो 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, और 12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3। तो इसका 4 भी 12 के अंदर है, तो आप चाहो तो इसका 4 छोड़ दीजिएगा। अब हमारे पास नंबर बचे हैं
एक 5 बचा है, एक 2 बचा है और 12 बचा और 7 बचा है। तो ये 10 हो गया 0 और ये 62 84, यानी इसका एलसीएम होना चाहिए 840। 840 एलसीएम आ रहा है 840। तो आप देख रहे होंगे, आप ये समझ रहे होंगे यहाँ तो हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, तो इससे अच्छा है कि हम डिवीजन मेथड्स कर लेते। लेकिन डिवीजन मेथड में भी आप ये देखिएगा कि हमने क्या कहा कि 28 की टेबल में 56 आते हैं, तो 28 को वहीं छोड़ दीजिएगा। डिवीजन मेथड से अगर आपको फाइंड करना तो अब 35, 56 और 84 को डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिए। ठीक, आपको इतना ही टाइम वहां से भी जाकर के लगेगा। डिवीजन मेथड से आपको आता है, इसलिए हमने डिवीजन मेथड यहाँ नहीं बता रहे, हम आपको अलग से वो मेथड बता रहे जो आपके कहीं बुक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। डिवीजन मेथड बुक में दिया ही हुआ है, बेसिक मेथड है वो डिवीजन मेथड है, या आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, या फिर मल्टीपल मेथड है। ठीक, वो तो है ही आपके, लेकिन ये जो हम आपको बता रही है आपके बुक में कहीं नहीं बताए जाते, कहीं बेसिक मेथड में नहीं होते। तो डिवीजन मेथड से भी अगर आपको करना तब भी एक नंबर छोड़ने से आपको यहाँ से कुछ सहूलियत मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, एलसीएम फाइंड करना है 24, 36 और 42। 24, 36 एंड 36 42 का हमको एलसीएम फाइंड करना है। और ऑप्शन देखिए क्या गिवन है। ऑप्शन हमको गिवन है 504, 144, 196 एंड 256। अब देखिएगा ऑप्शन से भी देख के हम कर सकते हैं, जैसे 24 की टेबल में 144 आते हैं, 36 की टेबल में भी 144 आते हैं, लेकिन 42 की टेबल में ये नंबर नहीं आता। 42 की टेबल में 144 नहीं आता है, तो इसका मतलब 144 हमारा एलसीएम नहीं होगा। 36 4 आर होते हैं आपके 144, 36 5 आर हो जाएंगे, 36 5 जार 180। अगर आप 36 में 5 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 3 या 15, 180। इसका मतलब 36 की टेबल में 96 भी नहीं आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आप काटते चले जाइएगा। अब हमारे पास बचा हुआ 256, 256। अब देखिएगा 256 के लिए आप 24 को देखिएगा, 24 की टेबल में क्या 256 आते हैं, तो इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। 24 4 6 जार 24, 4 6 जार और 4 4 जार। अब देखो ये 64 हो गया आपका, 64 4 6 की टेबल में नहीं आते, इसका मतलब है कि ये 24 की टेबल में 256 नहीं आते। अब बचा कौन आपका है, 504 बचा हुआ है। कोई बेसिक मेथड लगाने की जरूरत नहीं, मोस्टली क्वेश्चन को ऑप्शन से किए कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लिया है। देखिएगा नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 kg एंड 40 ग्राम। यूनिट एक ही होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर हमसे एचसीएफ पूछा गया है, क्वेश्चन 6 है 3 kg और 400 ग्राम, इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो या तो आप इनको ग्राम में चेंज कर लो या इसको केजी में चेंज कर लो। तो इसको ग्राम में चेंज करना आसान, ये हो गया आपका 3000 ग्राम और ये आपका 400 ग्राम है। तो अब इसका एचसीएफ हमने क्या कहा, एचसीएफ या तो जो नंबर होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट नंबर होता, नहीं तो फिर उससे भी स्मॉलेस्ट होगा। अब 400 की टेबल में 3000 नहीं आते हैं, यानी 4 की टेबल में 30 नहीं आते, तो 400 तो इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें जो गिवन है हमारे 425 ग्राम। एक बार ऑप्शन लिखते हैं तो क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा ये इसके ऑप्शन, तो जो कॉन्सेप्ट बताई जाती है इसलिए बताई जाती है, उनका आप यूज जब एग्जाम में करेंगे तो आप किसी क्वेश्चन को बहुत कम समय में फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जो एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना है, तो जिन नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उनमें या तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही एचसीएफ हो सकता है, और वो भी अगर नहीं है तो फिर उससे भी स्मॉलर नंबर ही कोई एचसीएफ होगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ 3000 है, यहाँ 400 है, या 424 ग्राम इनका एचसीएफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो एचसीएफ होगा 400 होगा या फिर उससे छोटा। 400 तो नहीं है, तो 400 से भी नीचे कोई नंबर जाएगा। 625 नहीं हो सकता और 400 है नहीं, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास 200 ग्राम। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 है हमारे पास, गिवन नंबर का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। देखिएगा तो ये क्वेश्चन हमें 7 गिवन है। इस प्रकार से प्राइम फैक्टर के रूप में कोई क्वेश्चन हमको गिवन है, उनका एचसीएफ फाइंड करना है।
तो एचसीएफ हमने वही बताया कि जो स्मॉलर नंबर होते वो ले लेते, लेकिन यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर स्मॉलर है? तो जिस नंबर जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर में भी आप ये देखेंगे पावर कम किसकी है वो आप लेकर चलेंगे और आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिएगा जो कॉमन नंबर हमारे पास आ रहे हैं इसमें, वो एक तो है 2 पे पावर 3 और एक है 2 पे पावर 5, यानी एक ये कॉमन है। यहाँ 3 पावर 10, यहाँ 3 पावर 1, यानी केवल 3, ये कॉमन नंबर है। तो इसमें लेना कौन सा नंबर है? अगर हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होता तो ग्रेटर पावर लेके चलते, जैसे 2 पे पावर 5 और 3 पावर 10 ये लेकर चलते। लेकिन जब हमें एचसीएफ फाइंड करना हो तो जो दो कॉमन नंबर है जैसे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5, तो इसमें किसको लेके चलेंगे? 2 पे पावर 3 को, जो स्मॉलर पावर होगी उसको। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3 और दूसरा कॉमन नंबर हमारे पास है 3। तो ऑप्शन इसी प्रकार से दिया गया होगा या सॉल्व करके दिया गया, ये दिया गया आपका, ये आपका एचसीएफ हो गया। तो इस प्रकार के नंबर का हम एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड करना हो तो ग्रेटर नंबर वाली पावर लेंगे। जैसे एलसीएम फाइंड करना होता है इसका हमको एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए एलसीएम ही फाइंड करना होता तो हम लेते थे 2 पे पावर 5 इंटू 3 पावर 10। एलसीएम एचसीएफ के लिए कम नंबर वाली पावर को लेते हैं। 8 क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 672 और 120? इन दोनों का हमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। देखिएगा क्वेश्चन 8, 672 120 दोनों ही नंबर का हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तीनों नंबर का एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो अभी देखिएगा हमने क्या कहा है कि जो नंबर आपके गिवन है उसमें स्मॉलर नंबर भी आपका एचसीएफ हो सकता है। तो स्मॉलर नंबर कौन है? 6, और 6 नहीं है फिर 6 से भी छोटा एलसीएम होगा इसका एचसीएफ। तो अब इसमें कोई ऑप्शन ऐसा गिवन ही नहीं है। पहले में 12 180 गिवन है तो 12 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन को भी हम लिख देते जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। एक गिवन है आपका 12 180, दूसरा ऑप्शन गिवन है 6 360, और फिर गिवन है 360 और 6, और फिर 12 360 गिवन है। पहले हमको एचसीएफ फाइंड करना है और ऑप्शन देख के अगर हम क्वेश्चन को करें तो हमें एलसीएम फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमको ये मालूम है जो गिवन नंबर है उनमें स्मॉलर नंबर भी एचसीएफ हो सकता है, और अगर स्मॉलर नंबर एचसीएफ नहीं है तो फिर एचसीएफ उससे भी छोटा होगा। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका एचसीएफ 6 से भी कम आ रहा हो? यहाँ पर 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 360 है, तो इनका एचसीएफ 12 हो नहीं सकता, 360 हो नहीं सकता, यहाँ 12 हो नहीं सकता, तो फिर बचा कौन है? केवल 6। तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट है 9, फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ पूछा जा रहा, फ्रैक्शन का। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रैक्शन में जो पूछा जाएगा वो न्यूमरेटर का फाइंड करेंगे, जो नहीं पूछा जाएगा वो डिनोमिनेटर का फाइंड करेंगे। यानी जब फ्रैक्शन आपको गिवन हो, एलसीएम पूछा जा रहा हो, तो आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लें। जो पूछा जाए वो न्यूमरेटर का, जो नहीं पूछा जाए वो डिनोमिनेटर का। अर्थात हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है तो जो फ्रैक्शन आपको गिवन है 3, इनमें न्यूमरेटर का तो एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे फ्रैक्शन के लिए। देखिएगा क्वेश्चन 9, क्वेश्चन ये हमको गिवन है 2/3 4/5 6/7 एचसीएफ फाइंड करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होती है? तो इसके कॉन्सेप्ट जैसे में एचसीएफ फाइंड करना तो हम लिखेंगे एनआर, एचसीएफ ऑफ एनआर, एचसीएफ ऑफ एनआर, एनआर मीन्स न्यूमरेटर, एंड एलसीएम ऑफ डीआर, डीआर मीन्स डिनोमिनेटर। तो दोनों ही चीजें फाइंड करनी पड़ी। अब देखिएगा हमको एचसीएफ निकालना 2, 4 और 6 का। तो हमने क्या कहा, जिन नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना उसमें स्मॉलर नंबर एचसीएफ हो सकता, नहीं तो फिर उससे भी छोटा होगा। देखो 2, 4, 6 का एचसीएफ 2 ही है। अब कोई ऑप्शन देख लीजिएगा क्या हो सकता है, किसी एक में ही 2 दिया गया हो, एक में ही न्यूमरेटर में 2 है, तो हमें दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। ऑप्शन से ही हमको मिल गया है बी वाला 2/105। जो ऑप्शन गिवन है वो इस प्रकार से है। पहला आपका 48/105, फिर 2/105, फिर 1/105, फिर 24/105। सबके अपॉन 105 ही है। तो हमें क्या फाइंड करना था? केवल एचसीएफ फाइंड करने से हमारा काम चल गया, हमें एलसीएम निकालना नहीं पड़ा। और एलसीएम में भी अगर आप निकालना चाहो तो कैसे करोगे? ये सभी प्राइम नंबर हैं, ये सभी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर निकालना हो तो हमेशा 1 होता है,
और एलसीएम अगर निकालना हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है। तो आप अब 3, 5, 7 का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि वो तीनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम 105 ही निकलेगा। और प्राइम नंबर का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो हमेशा 1 होता है। तो ये चीजें याद रखने वाली है, ना कि हम एग्जाम में बैठे बैठे करते रहे वहां पर। ठीक, तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको ये बताई है कि जो एचसीएफ की है कि जो नंबर गिवन है उसमें सबसे स्मॉलर नंबर आपका एचसीएफ हो सकता है। तो देखो कई क्वेश्चन में ये यूज हो चुका है, तो आगे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। यहाँ भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, 4/5 और 4/9 एंड 5/6। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है इनका एलसीएम। अब एलसीएम के लिए हमने क्या बताया कि जो पूछा जाए वो न्यूमरेटर का फाइंड करेंगे, जो नहीं पूछा जाए वो डिनोमिनेटर का। तो अब हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो न्यूमरेटर के टर्म का हम एलसीएम फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर के टर्म का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखिएगा एचसीएफ पे चलते पहले 3, 9 और 6। तो इसमें 3 ऐसा है जो इन तीनों नंबर का एचसीएफ है, यानी 3 की टेबल में ये तीनों ही नंबर आते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके अपॉन में 3 आ रहा हो? केवल एक ऑप्शन ऐसा जिसके अपॉन में 3 आ रहा है, 20/3, 10/3, 20/27, 8/27। तो क्या पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत हमको पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो एक ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका? पहला वाला 20/3। और इनका सबका एलसीएम क्या हो गया? 20। इनका सबका एलसीएम देखो 2 और 4 का एलसीएम 4, और ये कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट से हो गया कि जिन जो एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन है सबसे छोटा नंबर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो 3 से काम चले गया। नेक्स्ट 11th में भी हमको फ्रैक्शन ही गिवन है जिनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द फ्रैक्शन। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो फ्रैक्शन गिवन है पहले आप उनका रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल करने से जो आपको फ्रैक्शन मिले उनका आपको एचसीएफ फाइंड करना था। आप इनको नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग है लगभग 20, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। देखिएगा इसमें कहा गया कि जो आपको फ्रैक्शन गिवन है इनका रेसिप्रोकल का एचसीएफ फाइंड करना था। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मींस ये हो जाएगी आपकी 4/3, 10/9 और 16/15। अब इसका हमें फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक, तो हमने कहा जो पूछा जाए वो न्यूमरेटर का, जो नहीं पूछा जाए वो डिनोमिनेटर का। तो पूछा जा रहा हमसे एचसीएफ, तो 4, 10 और 16 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिएगा 4 और 16 का एचसीएफ तो हो गया 16, और 16 और 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 80। यानी 80 ही एक ऐसा नंबर पड़ता जाके जो 16 और 10 दोनों की टेबल में आता। उससे पहले कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनकी टेबल में आता हो। या इस प्रकार से देखिएगा, आपके कम समझ में यहाँ पे आया हो तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब 2 ये 16 के अंदर है तो 2 को छोड़ दीजिएगा, केवल 5 और 16 का मल्टीप्लाई क्या हो गया? 80। एचसीएफ 80 हो गया। अब ऑप्शन मिला लेते हैं, हो सकता है किसी एक में या 80 आ रहा हो। एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द फ्रैक्शन 80, तो इसमें किसी में नहीं आ रहा है। वो सॉरी, हमने एलसीएम निकाल दिया, गलत कर दिया है। हमने न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दिया, जबकि निकालना है एचसीएफ। तो 2, 4, 10 और 16 का एचसीएफ होता है। हमने कहा या तो जैसे 4 है सबसे छोटा नंबर, तो 4 और 16 का एचसीएफ 4 ही है, लेकिन 4 और 10 का एचसीएफ 4 नहीं है, वो क्या है? फिर 2 है। एचसीएफ निकालना था, गलती से एलसीएम निकाल दिया। अब देखिएगा 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमें अब आगे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले आ रहा है, यानी एक ऑप्शन है 3/15, फिर दूसरा है 3/80, तीसरा है 1/15, चौथा ऑप्शन है 2/45, और इनका सबका एलसीएम आ रहा है 45। तो फ्रैक्शन बहुत कोई बड़े नंबर नहीं आएंगे, ना ही बहुत बड़े लेवल का ये एग्जाम है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते समय कम होता है। अभी कब कर पाओगे आप? जब इसी प्रकार की आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे कम समय में। बेसिक मेथड से बहुत कम, एक भी क्वेश्चन अभी तक हमने जो आपको बेसिक मेथड बताए उससे किया किसी क्वेश्चन को नहीं है। उनसे हम करेंगे तो टाइम कंज्यूम फिर हमारा होगा, फिर दिए गए समय से पहले हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हमारे क्वेश्चन छूटेंगे। तो आज की क्लास में हमने कुल क्वेश्चन इसमें से 11 किए, टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 44। लगो अभी हमारे पास 35 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जो कि करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।